अस्सलामुअलैकुम। मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं बहुत ही चालू किस्म की होती हैं। मतलब वैसी वाली चालू नहीं होती, मतलब चलते-फिरते रिकॉर्ड हो जाती है ना, वो वाली चालू किस्म की मेरी रेसिपी होती हैं। उनमें से एक रेसिपी ये भी है। मतलब मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं था खाना बनाने का, लेकिन खाना तो बनाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं एवी-शेवी खाना बना रही थी, तो रिकॉर्डिंग भी साथ में जा रही थी। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, जो चीज़ अच्छी बन जाए वो नेट पे आ जाती है। मतलब मेरे चैनल पे आ जाती है, और मेरे चैनल पे आ जाती है मतलब नेट पे भी आ जाती है, एक ही बात है। और जो नहीं अच्छी बनती वो आपसे छुपा लेती हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि गलत बात आपको बताना तो गलत हो जाएगा ना, आपकी भी चीज़ ख़राब हो तो अच्छी बात नहीं है। तो ख़ैर अ, वैसे ऐसा नहीं है मुझे खाना नहीं बनाना आता, खाना बनाना आता है, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। इंसान इंसान होता है, आखिर फ़रिश्ता तो होता नहीं कि उससे गलती हो नहीं सकती। तो मैं भी इंसान हूँ, फ़रिश्ता तो हूँ नहीं, तो इसलिए गलतियाँ तो मुझसे भी होती हैं। तो भाई सीधी-सी बात ये है कि खाना बनाने का दिल नहीं था, खाना बनाना पड़ा। तो घर में सब्जियाँ जो रखी हुई थी ना, वही बनानी थी। तो मैंने बर्तन लिया, उसमें डाला तेल। उसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलें, तो तेल के बाद मैंने उसमें शामिल किया थोड़ा-सा ज़ीरा और चॉप की हुई अ, अदरक नहीं, लहसुन डाला था मैंने, ठीक है? और उसके बाद मैंने स्लाइस कट किया हुआ प्याज़ डाला और उसको हल्का-सा फ्राई किया। इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल किया। अब दिल नहीं है खाना बनाने का, लेकिन फिर भी अदरक लहसुन को पकाना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कच्चा ही खाना बना के और रख दो घरवालों के सामने। तो उसका पकना बहुत ज़रूरी है अदरक लहसुन का, वरना पूरे खाने में कच्चेपन की स्मेल रहेगी। इसी टाइम पर आपने अदरक लहसुन को भूनना है, पकाना है। और ये देखिए चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च लगी रह गई। अब मैंने क्या किया, इसी चम्मच के ऊपर ये जो मेरी सब्जियां थी ना, आलू और गाजर, गाजर को आपने स्लाइस में कट करना है गोल, आपको पता है। आलू को मैंने छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ था। मटर, अच्छा मैं बना रही हूँ आलू मटर गाजर, ये तो बताया ही नहीं। मटर रह गए, बाकी गाजर और आलू मैंने इस टाइम पे डाल दिया। इसको अभी मैं ऑयल में अदरक लहसुन वगैरह में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ठीक है? तो अगर आपका भी दिल ना चाहे ना खाना बनाने का, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और अच्छी है, ठीक है? तो इसको हमने हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद फिर ये आ गए मेरे टमाटर। इसको मैंने बीच से कट किया और इस तरह से रख दिया। अच्छा, मैं जब भी टमाटर रखती हूँ इस तरह से उल्टे ही रखती हूँ। हर वीडियो में यही मैं नोट करती हूँ। तो टमाटर को उल्टा रखने का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है कि नीचे से इसको हीट अच्छी मिलती है तो जल्दी गल जाता है टमाटर, बाकी आप सीधे भी रख सकते हैं। तो अभी मैंने ज़रूरत के मुताबिक जो है इसमें पानी शामिल किया है, ताकि हमारा मसाला नीचे से जले नहीं, प्याज़ वगैरह जले नहीं। और टमाटर डालने के बाद, पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे हमारा क्या कहते हैं, हमारी हल्दी, उसके बाद हमारी कुटी लाल मिर्च, फिर इन दोनों की डोज़ धनिया पाउडर, फिर उसके बाद हम डालेंगे इन तीनों पे भारी और खानों की जान नमक। अच्छा, मैंने क्या किया था ना, इसमें चिकन पाउडर भी शामिल किया था, बिल्कुल 1/4 टीस्पून शामिल किया था। वो पता नहीं इधर रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं आया, वो रह गया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने चिकन पाउडर भी इसमें शामिल किया था। तो आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर ना हो आपके पास चिकन पाउडर, तो वो जो होममेड मसाला था ना, टेस्ट मेकर, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, आप वो भी डाल दें, वरना कोई भी कड़ी पाउडर जो बाहर से मिलता है वो शामिल कर दें। उसके बाद इन सबको मिक्स किया और ये जो हमारे मटर रह गए थे उसको मैंने इसमें डाल दिया। हल्का सा मिक्स करेंगे, अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो इसमें डाल दें, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बस इतना पानी नहीं डाल दीजिएगा कि बाद में वो ड्राई होना मुश्किल हो जाए और हमारा आलू गाजर मटर का भरता ही बन जाए, ठीक है? इतना पानी नहीं डालना है आपने। इसमें बॉयल आए, बॉयल आने के बाद हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इन सब्जियों की फ्रेंडशिप होने तक इनको पकने देना है, मतलब गलने देना है, जब तक हम हदीस देख लेते हैं। जी, तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल गई हैं, पक गई हैं। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए टमाटर तो वाह वाह सॉफ्ट ही हो गए, पूरे फ्लैट हो गए सब्जियों पे जाके। तो आलू जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी है, वरना आप ये ना समझा मैं धोखा दे दिया, आलू तो कच्चे थे। तो ऐसी बात नहीं है, मैं मज़ाक कर रही हूँ, आप ऐसा सोचेंगे नहीं, मैं ही दिखा रही हूँ आपको आलू। तो देखिए आलू इतने हमारे गल चुके हैं, बाकी हमारी भुनाई में भी गलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही गलाना नहीं है, इस टाइम पे थोड़ा-सा रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी भुनाई करते हुए भी 10% ये और कुक हो जाएँगे। तो अब इसका पानी ड्राई होने तक हमने अच्छी फ्लेम पे इसको पकाना है। पहले हमने लो फ्लेम पे इसको कवर करके गलने दिया इन सब्जियों को। अब हमने हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाना है, और इसी दौरान हमारा जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाएगा, मतलब हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से
बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। और बस जब ये हमारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल अलग हो गया है, तो इसमें डालेंगे भुना कुटा धनिया ज़ीरा, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाइक वाला बटन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज तो करना बनता है ना आपको, वरना ऐसी सीधी सादी रेसिपी देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथों में अच्छे से रब की और इसमें डाल दें आप। इससे जो फ्लेवर है हमारी सब्ज़ी का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। इसलिए मैंने ये रेसिपी सोचा कि इसको शेयर करना बनता ही बनता है। इसको मैंने मिक्स किया, इन सारे मसालों को डालने के बाद ये 3 मसाले डाले हैं। इसके बाद मैंने इसको मिक्स मुक्स किया। फिर बस हम इसको हल्का सा सजा देंगे। मतलब आज मैंने कोई इस तरह का डिश आउट वगैरह तो इसको किया नहीं था, क्योंकि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करनी नहीं थी। बस ऐसे ही चलते फिरते सुस्ती वुस्ती में बन गई ये वीडियो। तो बस एक हरी मिर्च ली, उसको बीच में से मैंने कट किया और सब्ज़ी के ऊपर रखा। क्योंकि मैं वैसे भी कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ ना, तो अक्सर हरी मिर्चें मैं एंड में इस तरह से ऊपर रखती हूँ, उसको कवर करती हूँ। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं है। हरा धनिया ऊपर से थोड़ा सा डाला है और इसको कवर करेंगे। अब ये हमारी जो सब्ज़ी है गर्म ही है, इसको बस ऐसे ही हम कवर करके 5 मिनट छोड़ देंगे और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो ये एंड के कुछ लुक शुक थे कि पता नहीं होता ना रेसिपी अपलोड करनी भी है नहीं करनी, तो एहतियातन मैंने बस कर ली। और ज़्यादा क्लिप्स मैंने इसके नहीं लिए क्योंकि मुझे सुस्ती आ रही थी, मैं चाहती थी जल्दी से बस मेरी जान छूटे किचन से। तो बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़ेदार है, ठीक है। बाकी आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।